हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो किस्से कहानी के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मिठुन दा की दरिया दिली और क्यों उनको आज जो हम सभी लोग जानते हैं कि मिठुन चक्रवर्ती वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल वर्कर। इसके लिए उनको इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी से उनको हॉनर्ड भी किया गया था एक साल में 2011 में शायद, कि वन ऑफ द बेस्ट सोशल वर्कर के हिसाब में। और वो खुद हमेशा कहते हैं कि आप अगर दाएं हाथ से कुछ देंगे तो बाएं हाथ को अगर पता ना चले, ऐसे दान कीजिए। तो आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कैसे मिठुन चक्रवर्ती हमेशा, वो इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री की जूनियर एक्टर्स हो या देश के आम नागरिक, आम जो जनता है, उनके मददगार रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साल था 1986। तो अचानक से उस समय महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने अचानक से मूवी के ऊपर टैक्स की परिमाण बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब एक मूवी को थिएटर्स में बेचने के लिए या एक मूवी जब प्रोडक्शन हाउस में रहता है तो प्रोडक्शन हाउस में रहने के जो टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को अचानक से बढ़ा दिया। ठीक है, जो उस समय का रूलिंग गवर्नमेंट था। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ क्या कि उस समय तो ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री था उतना बड़ा नहीं था। तो अगर उसमें वो टैक्स बढ़ गया तो प्रोडक्शन हाउस, एक्टर्स, सभी का उसमें से काट मार जाता। मतलब अगर प्रोडक्शन हाउस को प्रॉफिट नहीं हो, कम प्रॉफिट होता, तो वो एक्टर्स को भी कम पैसा देंगे, जो जूनियर एक्टर्स हैं उनको भी कम पैसा मिलेगा, या अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो किसी को कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं। तो टैक्स अगर ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉब्लम रहता था। तो ये टैक्स 1986 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर या बॉम्बे बेस्ड जो फिल्म इंडस्ट्री था उसके ऊपर ये टैक्स लागू करवा दिया। तो उस समय जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स थे या एजेड सुपरस्टार जो थे, उसमें किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि खुल के सामने आके ये जो मतलब नकारात्मक जो काम है गवर्नमेंट का, इसका विरोध करे। लेकिन उस समय कुछ लोग थे जिन्होंने इस काम का विरोध किया। वो तीनों है, एक है द वेटरन सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब, एक है उस समय का एक बहुत ही जाने माने स्टार विनोद खन्ना, एंड द लास्ट वन, बट जो इस विरोध में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका लिया था वो थे हमारे सबका प्रिय मिठुन दा। इवन आप देखें 1986, उसके पहले ईयर 1985 ने मिठुन दा प्यार झुकता नहीं जैसे ह्यूज ब्लॉकबस्टर दिया, स्टेटेड एज ए सुपरस्टार। ठीक है, उसके संग बाद ही उन्होंने अपने सुपरस्टार डाम को झुकी में रखते हुए, किनारे में रखते हुए इंडस्ट्री के लिए आगे आए। और आप लोग ये वीडियो आप यूट्यूब में भी अवेलेबल है कि 86 में लगभग उस समय इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार थे, वो एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, साइड एक्टर्स, विलेन, सभी लोग ने रास्ते में आकर प्रतिवाद किया। और इस प्रतिवाद का मुख्य थे ये तीनों, मिठुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना एंड दिलीप कुमार साहब। तो ये था उस समय जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। तब मिठुन दा ने सामने आया और इंडस्ट्री के स्वार्थ के लिए, खुद की अपने स्वार्थ को पीछे रखते हुए इंडस्ट्री के लिए आगे आए। ये गया पहला किस्सा। दूसरा किस्सा था साल 86 में। तब तक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार। उनका बराबरी अमिताभ बच्चन के साथ हो रहा है। इवन 86 वही साल था जब मिठुन दा पहली बार इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे थे। 16 फिल्में इस साल मिठुन दा की रिलीज हुई। उसमें आपका स्वर्ग से सुंदर, ऐसा प्यार कहा, मुद्दा, दिलवाले, जाल जैसे बड़े बड़े हिट फिल्म शामिल थे। तो उसी समय बंगाल में एक बहुत बड़ी फ्लड। ठीक है, तो बहुत नुकसान हुआ, आम आदमियों का भी बहुत नुकसान हुआ। तो मिठुन दा ने खुद तो बहुत कंट्रीब्यूट किया इस फ्लड सिचुएशन को हैंडल करने में। ये सब उनके जो मैनेजर्स थे उस समय उन्होंने बहुत बार विभिन्न जो आपका मैगजीन से या न्यूज़पेपर है उसमें बताया भी है। लेकिन इसके अलावा भी मिठुन दा ने एक प्रोग्राम किया जिसका नाम था होप 86। आज भी अगर यूट्यूब में या आप सोशल मीडिया में होप 86 सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा कि यार ये पूरा प्रोग्राम मिठुन दा ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर श्रीदेवी,
दिलीप कुमार साहब से लेकर लता मंगेशकर, मैम, जितेंद्र, सारे जो बड़े स्टार्स थे इंडस्ट्री के उस समय, सभी ने कोलकाता में आए और नेताजी इंडोर स्टेडियम में परफॉर्म किया। जो परफॉर्मेंस के दौरान जो पैसा उठा, ठीक है, वो पैसा गरीबों में या जो फ्लोट विक्टिम्स है उनमें बांट दिया गया। और ये पॉसिबल हुआ मिठुन दा की वजह से, क्योंकि मिठुन दा इज़ द लीडिंग सुपरस्टार ऑफ दिस टाइम इन बॉलीवुड, और वो कलकत्ता का भी लड़का था, तो इसलिए मिठुन दा ने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड किया एंड ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। इसका पूरा पैसा फ्लोट विक्टिम्स को मिला। और ऐसा ही एक काम मिठुन दा ने फिर से दोबारा भी किया था। ये साल था साल 2000 एंड 2005 प्रोबेबली, 2 साल किया था मिठुन दा ने। इस समय मिठुन दा ने फिर से बंगाल में इस समय फ्लोट हुआ था और बहुत नुकसान हुआ था, तो मिठुन दा ने इस समय फिर से एक बार एक चैरिटी फुटबॉल मैच करवाया, जो कि इंडियन क्रिकेट के जो लेजेंड्स या दिग्गज है उनके साथ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज है उनका एक चैरिटी फुटबॉल मैच हुआ था, जिसमें सौरव गांगुली, जाहिर खान, अनिल कुंबले जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल थे। उसी साथ आपका फिल्मी दुनिया से अक्षय कुमार, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा जैसे बड़े बड़े स्टार्स आए थे, जो कि इस इवेंट को बहुत ही सक्सेसफुल बना था। एक ऐसा इवेंट मिठुन दा ने फिर से 2006 में किया था, उसमें ज़्यादातर बंगाली जो एक्टर्स थे वही शामिल थे और क्रिकेट दुनिया की जो दिग्गज है वही शामिल थे। तो ऐसे बहुत बार मिठुन दा ने चैरिटी का काम किया है बंगाल के लिए। इसके अलावा रिसेंट टाइम कोविड के टाइम में जब सारे होटल जो बिजनेस था वो एकदम बुरे दौर से गुजर रहा था, सारे होटल से अपने कर्मचारियों को छांटा जा रहा था, अपने कर्मचारियों को सैलरी ना देने का ब्लेम उठ रहा था, उसी समय मिठुन दा ने अपने जो सारे होटल चेन्स उनके मैसूर में, ऊटी में, दार्जिलिंग में, उनकी हर एक होटल में हर एक जिस कैटेगरी का भी स्टाफ हो सबको प्रॉपर सैलरी मिला है। इवन ऊटी की जो उनकी होटल है उनके मैनेजर बोलते हैं कि उस समय क्योंकि होटल के स्टाफ अपने घर नहीं जा रहे थे क्योंकि ट्रेन नहीं चालू था, तो मिठुन दा ने अपने हर एक स्टाफ के लिए होटल में रहना और खाने की व्यवस्था भी किया था, प्लस उनके लिए उनकी सैलरी की भी व्यवस्था किया था मिठुन दा। तो इट इज़ मिठुन चक्रवर्ती, क्योंकि वो एक ज़माना था जब अगर वो होटल के कर्मचारियों को छाट भी देते या निकाल भी देते काम से तो कोई कुछ कह नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि सारे होटल्स जो थे वो अपने कर्मचारियों को या जो सारे भी प्राइवेट सेक्टर्स थे जो अपने सारे कर्मचारियों को छाट रहे थे, ठीक है, कर्मचारियों को निकाल रहे थे, लेकिन मिठुन दा ने ऐसा नहीं किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप उनकी इंटरव्यूज़, उनके मैनेजर्स लोग की जो इंटरव्यूज़ है या उनके जो को एक्टर्स उनके इंटरव्यूज़ देखें तो बहुत सारे जगह में ऐसा कहा जाए वो लीडिंग सुपरस्टार थे इन 80s एंड अर्ली 90s या पूरे 90s के दशक में, जब वो इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर है। तो ऐसा हमेशा होता था कि हर शुक्रवार जब उनके पास चेक आता था तो उस मतलब देखते देखते मतलब 1 घंटा 2 घंटे में उनके पास जो हज़ारों चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में उनके फैंस के चिट्ठी के अलावा भी कुछ ऐसे चिट्ठी भी आता था जिसमें लोग मदद के लिए, किसी के बेटी का शादी होने वाला है, किसी का बेटा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते लेकिन वो पैसा नहीं है, तो मिठुन दा कहता है कि मिठुन दा देखते देखते सारे पैसा कुछ जो अपने लिए ज़रूरत है उसको छोड़कर सारे पैसा देखते देखते इन गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। तो ये थे मिठुन चक्रवर्ती की तारीया दिली। इसके अलावा भी 1991 में सिंटा बोलकर एक प्रतिष्ठान मिठुन दा ने खड़ा किया विथ सुनील दत्त एंड दिलीप कुमार साहब के साथ। ये सिंटा था कि उस समय जो क्रू मेंबर्स थे लाइक लाइटमैन या जो स्क्रिप्ट को एक्टर्स के पास ले जाती या मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे बहुत सारे जो मतलब जो एक फिल्म को पूरा करने के लिए या शूटिंग पूरा करने के लिए जिन जिन लोगों की ज़रूरत होती है उन लोगों के साथ उस समय इंडस्ट्री में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता। उनको 8 घंटे के जगह 12 घंटे 20 घंटे काम किया जाता था, उनको ठीक ठाक अपनी सैलरी नहीं मिलता था, उनको ठीक ठाक खाना नहीं दिया जाता था, उनको एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करवाया जाता था, लेकिन इस सब के ऊपर कोई प्रतिवाद नहीं होता था क्योंकि उनकी कोई संगठन नहीं था। तो मिठुन दा ने क्या किया, मिठुन दा ने उस समय दिलीप कुमार साहब और सुनील दत्त साहब के साथ मिलकर सिंटा बोलकर एक प्रतिष्ठान बना है जिस जो कि एक आवाज़ था अपने ये जो छोटे जूनियर आर्टिस्ट जो है या क्रू मेंबर्स जो है प्रोडक्शन हाउस के उनका एक आवाज़ था, जिनका पहला तो मोटो ये था कि ये जो काम करने का कोई सही टाइम नहीं है, 12 घंटा 10 घंटा 20 घंटा काम किया जाता है, उसको एक टाइम में ले आना कि 8 घंटे के ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। और सारी जो मांगे जो ये जूनियर आर्टिस्ट या क्रू मेंबर्स की था, इस सारी मांगे को पूरी करना। और आज भी सिंटा सक्सेसफुली रन कर रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और सिर्फ ये मांगे पूरी करना नहीं, सिंटा की एक अपना एक फंड है, एक इंटरनल फंड है
का मेन मोटो यही है कि सिंटा के अगर कोई कर्मचारी है जिसके शायद अभी कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कि उनको अभी ऑपरेशंस की ज़रूरत है, कि क्या उनकी शायद बेटी की शादी है लेकिन उनके ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उस फंड से, सिंटा के उस फंड से उनको ये सारे मतलब उनका जो क्रू मेंबर्स की या सिंटा के जो सदस्य हैं उनकी जो सारे मांगे जो है, जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा किया जाता है। और रिसेंटली डांस इंडिया डांस बोलकर एक रियलिटी शो होता है, वहाँ पर मिठुन दा आए थे और वहाँ पर सिंटा के कुछ लोग भी आए थे जो मिठुन दा से या सिंटा की इस फंड से उपकृत हुए थे। तो वो लोग आए और वो जो मतलब रिस्पेक्ट है मिठुन दा के प्रति की, मिठुन दा की एज की लोग उनके पैर पकड़ कर प्रणाम कर रहे हैं। तो दैट इज़ मिठुन दा स्टारडम तो नहीं कहूँगा, स्टारडम तो अलग चीज़ है, ये उनकी दरिया दिली, ये उनके काम के लिए ये रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट पाने में बहुत टाइम लग जाता है, मिठुन दा ने ये रिस्पेक्ट कमाया है। वो दे आर लिटरली क्राइंग कि मिठुन दा अगर नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, तो दे आर लिटरली क्राइंग। और वो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट है, कुछ नहीं, वो दे आर जस्ट काम करते स्टूडियोज़, फिल्म स्टूडियोज़ में काम करते, कोई शायद लाइट्समैन है, कोई दूसरा काम करता है, ऐसे बहुत सारे तो काम होते हैं, छोटा मोटा काम, वो ऐसा काम करते। दे आर ऑल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और मिठुन दा उन लोगों को जाकर मदद करते हैं। दैट इज़ मिठुन चक्रवर्ती। तो आज की किस्से कहानी के एपिसोड में ऐसे ही कुछ छोटे मोटे किस्से मैंने, ये जस्ट कुछ है, इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से हैं। आप लोगों भी शायद बहुत जानते हैं, वो लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग कौन से किस्से जानते हैं मिठुन दा के बारे में। तो ये सारे किस्से हुआ था, बहुत सारे किस्से मिठुन दा के हैं, तो मैंने कुछ किस्से आज किस्से कहानी की इस एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।